अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई पैड्स पर ऑनलाइन टेंडर जमा करवाने के बाद भी काफ़ी इदारे आपसे फ़िज़िकल टेंडर डिमांड करते हैं। फ़िज़िकल टेंडर क्या है? फ़िज़िकल टेंडर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने ई पैड्स के ऊपर ऑनलाइन सबमिट करवाए हैं, उनका आपने प्रिंट लेके हार्ड कॉपी की सूरत में आपने इदारे को जमा करवाना होता है। अब बात ये आती है कि ई पैड्स के अलावा जब आप फिज़िकल टेंडर जमा करवाएंगे तो उसके मेथड्स क्या हैं। बेसिकली देर आर टू मेथड्स। सबसे पहला मेथड ये है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को खुद या आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव लेकर इदारे में जाएगा और वहाँ पर मौजूद टेंडर बॉक्स के अंदर उसको डालेगा। अगर टेंडर बॉक्स मौजूद नहीं है तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जिनका नाम लिखा हुआ है, आप उन अफसरान को जाकर बाई हैंड भी अपना टेंडर जमा करवा सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि आपने बाई डाक, बाई कोरियर अपना टेंडर भिजवाना होता है। लेकिन व्यूअर्स, नहायत ही अहम बात कि अगर आपने बाई कोरियर अपना टेंडर जमा करवाना है तो उसको इंश्योर करें कि 2 या 3 दिन पहले आप उसको भिजवा दें, ताकि टेंडर ओपनिंग और सबमिशन टाइम से पहले पहले आपका टेंडर इदारे को मौसूल हो जाए। तो व्यूअर्स, फ़िज़िकल टेंडर जमा करवाने के लिए हमें 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स हमारी टेंडर फीस होती है जो हमने जमा करवानी होगी। उसके बाद आती है जी बारी बिड सिक्योरिटी की, जिसे हम आम ज़बान में अर्नस मनी भी कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर बारी आती है टेक्निकल बिड की और आखिर में बारी आती है फाइनेंशियल बिड की। अब मैं आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ कि हमने फ़िज़िकल टेंडर कैसे जमा करवाना है। सबसे पहले आपने जो टेंडर फ़ी है वो पे ऑर्डर या सीडीआर की शक्ल में बनानी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि ये है हमारा टेंडर फ़ी का सीडीआर। इसको बनाने के बाद आपने इसकी बैक साइड के ऊपर लाजमी अपनी कंपनी का नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करना होगा, ताकि आपका सीडीआर मिसप्लेस ना हो। इसको हमने करना क्या है कि इसको आप लेंगे इन्वेलप, उसके ऊपर आप रखेंगे टेंडर फ़ी और उसके बाद आप इसको इसके अंदर रख देंगे। इसके बाद आपने करना क्या है कि इसको आपने फोल्ड करके इस जगह के ऊपर आपने लाजमी अपनी कंपनी की स्टैंप लगाकर इसको आपने टेप लगानी होगी, सील करना होगा। बहुत से इदारे लिखते हैं कि हमें सील्ड इन्वेलप के अंदर बिड रिक्वायर्ड है। तो व्यूअर्स, उसके बाद बारी आती है बिड सिक्योरिटी अर्नस्ट मनी की, जो कि नहायत ही अहम है। वो भी आपने बैंक से बनवानी होगी। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसका तमाम प्रोसीजर आपको बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पे ये है आपका सीडीआर या पे ऑर्डर। इसके पीछे भी आपने लाजमी अपनी कंपनी का नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है, ताकि ये मिसप्लेस ना हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, इसको भी आप ऐसे ही एक इन्वेलप लेंगे और इस इन्वेलप के अंदर इसको आप डाल के उसी तरह आप इसको फोल्ड करके यहाँ पर अपनी स्टैंप लगा के इसको आप टेप लगा देंगे, इसको आप सील्ड कर देंगे। ठीक है, और इसको आपने अभी साइड पर रखना है। मैं अभी आपको आगे एक टिप दूंगा। तो इसके बाद बारी आती है हमारी टेक्निकल बिड की। टेक्निकल बिड मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तमाम प्रोसीजर आपको सिखा चुका हूँ कि हमने कैसे बनानी है। मिसाल के तौर पे ये है आपकी टेक्निकल बिड। इस टेक्निकल बिड को आपने पंच करके आपने इस फाइल के अंदर लगाना है। इस तरह की आप फाइल ले लेंगे, इस फाइल के अंदर आप इसको लगा देंगे। ये आपकी है टेक्निकल बिड। और उसके बाद आप एक बड़ा सा इन्वेलप आप लेना है, इसके अंदर इसको आप डाल देंगे और उसके बाद इसको भी आप यहाँ से फोल्ड करके अपनी साइन और स्टैंप लगा के आप इसको सील कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, और इसके ऊपर आप लिखेंगे टेक्निकल बिड। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है फाइनेंशियल बिड की। फाइनेंशियल बिड नहायत ही अहम पार्ट है हमारी बिड का। इसको आपने बड़ी तसल्ली के साथ चेक करना है कि कोई भी गलती ना हो। मिसाल के तौर पे ये हमने बना ली अपनी फाइनेंशियल बिड। व्यूअर्स, यहाँ पर एक आपको टिप देता चलूँ कि आपने फाइनेंशियल बिड को कभी भी इन्वेलप के अंदर डायरेक्ट नहीं डालना। या तो आप अपनी फाइनेंशियल बिड को हमेशा फोल्ड करें, फोल्ड करने के बाद अब इसको दोबारा फोल्ड करें और कोशिश करें कि इसको आप स्मॉल इन्वेलप के अंदर आप इसको डालें।
अगर मिसाल के तौर पर आपका स्मॉल इन्वेलप नहीं है, आपने बड़े इन्वेलप के अंदर इसको डालना है, तो आप लाजमी अपनी फाइनेंशियल बिड के ऊपर एक प्लेन कागज़ लें, उसको इसके ऊपर आपने रखना है और रखने के बाद आपने इसको लाजमी स्टेपल करना है, ताकि कोई भी ऐसा मौका ना आए कि आपकी जो रकम है जो आपने इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपकी फाइनेंशियल बिड की अमाउंट, वो किसी को नज़र आ सके। यह आपने लाजमी करना है और उसके बाद आपने इसको फाइनेंशियल इन्वेलप के अंदर डाल देना है। तो व्यूअर्स, जब आप इसको इन्वेलप के अंदर डाल लेंगे तो इसके साथ आपने एक चीज़ को लाजमी अटैच करना है और वो है आपकी बिड सिक्योरिटी। आपने बिड सिक्योरिटी के इन्वेलप को लेना है और आपने इसके ऊपर उसको रख के इस तरह आपने इन दोनों को आपस में आपने अटैच कर देना है, क्योंकि इदारा सबसे पहले आपकी बिड सिक्योरिटी देखता है। जब आपकी बिड सिक्योरिटी वो देख लेता है, उसके बाद आपकी बिड को ओपन किया जाता है। इसलिए आपने इन दोनों को एक साथ रखना है। व्यूअर्स, अब हमने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको इन्वेलप के अंदर सील कर दिया है। हम अब ने करना क्या है कि अब हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा करना है। टेक्निकल बिड, ठीक है, ये जितने भी इन्वेलप हमारे पास होंगे, हम सब इन्वेलप को इकट्ठा करके हमने एक मेन इन्वेलप बनाना है, जिसके ऊपर आप लिखेंगे जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? टेंडर फॉर या बिड फॉर रेनोवेशन, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखेंगे रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर के अंदर जो भी टेंडर का रेफरेंस नंबर होगा आप उसको लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे जी नेम, कंसर्निंग बंदे का नेम। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी मैनेजर प्रोक्योरमेंट या डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट, और आगे हम लिखते हैं जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस, और सबसे आखिर में नहायत ही अहम नोट जो आपने लाजमी लिखना होता है वो है प्लीज़ डू नॉट ओपन बिफोर। आगे आपने डेट डालनी है और जो बिड ओपनिंग का टाइम है उसको आपने मेंशन करना है। ये बहुत ही लाजमी है ताकि आपका टेंडर गलत टाइम के ऊपर ओपन ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि इदारे के अंदर 2-3 टेंडर एक ही टाइम के ऊपर ओपन हो रहे हों, तो आपका टेंडर भी गलती से गलत टाइम के ऊपर ओपन हो सकता है। अब सबसे अहम बात, जो आपने टेंडर फ़ी का इन्वेलप बनाया है, ये है टेंडर फ़ी। इसको आपने इन्वेलप के अंदर बंद नहीं करना। इसको आपने जो मेन इन्वेलप होगा जिसके अंदर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड और बिड सिक्योरिटी डाली हुई है, इस इन्वेलप को आप यहाँ से सील करेंगे। यहाँ पे आप स्टैम्प लगाएंगे, टेप लगाएंगे और टेंडर फ़ी को आप, अगर आप बाई हैंड दे रहे हैं तो आप इसके ऊपर रख के इसको आप यहाँ पे स्टेपल कर देंगे। अगर तो आप बाई कोरियर भिजवा रहे हैं फिर आप इसको इन्वेलप के अंदर सील कर देंगे। तो व्यूवर्स, ये था कंप्लीट तरीका कि हमने फाइनेंशियल बिड को, टेक्निकल बिड को और बिड सिक्योरिटी को कैसे फ़िज़िकली इदारे में सबमिट करवाना है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो है हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कि हमने बिड ओपनिंग सेरेमनी में जाने से पहले अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट को कैसे बनाना है। और लाइफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़।